this gigantic Auto Expo 2023 3 साल के इंतजार के बाद आज मैं कंचन जसवानी एक बार फिर इंडिया न्यूज एक्स की तरफ से पहुंची हूँ ऑटो एक्सपो कवर करने के लिए। एंड बिलीव मी, दिस एंटायर प्लेस इज इलेक्ट्रीफाइंग। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी ई व्हीकल्स हैं, क्योंकि इस बार अगर ऑटो एक्सपो में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हुई है तो वो ई व्हीकल्स की ही चर्चा हुई है। टेक्नोलॉजी का वो स्तर आज इस ग्राउंड पे मुझे देखने को मिल रहा है जो मैं आप तक भी दिखाऊंगी। हालांकि एक बात जरूर है जो मैंने यहाँ पर मिस किया है वो है लग्जरी सेगमेंट। बट अगर बात टाटा की जाए, किया, Hyundai, MG क्या परफॉर्मेंस के साथ वो अपनी कार्स लॉन्च कर रही है। कॉन्सेप्ट कार्स भी आपको दिखाएंगे कि किस इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस के साथ आज ऑटो एक्सपो में वो उतरी है। क्योंकि इलेक्ट्रीफाइंग की अगर तस्वीर आप देखेंगे इस पूरे शो में तो आप समझ पाएंगे कि इस बार ऑटो एक्सपो में फोकस इज ओनली ऑन ई व्हीकल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वक्त हम मारुति के एरिया में खड़े हैं एंड बिलीव मी दिस इज द कार दैट इज टॉक्ड अबाउट। ये मारुति की ईवेक्स है जो 2025 में लॉन्च होगी। ग्रे कलर है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यही मारुति की इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसके बारे में बात की जा रही है। फिलहाल ये लॉन्च नहीं की गई है मार्केट में, 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। अब मैं आपको मारुति की वो दो कार्स दिखाऊंगी जो इस ऑटो एक्सपो में सामने आई है। जिमनी जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, थार इसका कॉम्पिटिटर है। जिमनी पहले से ही मारुति की कार ऑलरेडी मार्केट में है। दिस व्हाट यू सी इज अ काइनेटिक येलो कलर दैट यू सी राइट एट माय बैक। इसका इट हैज अ ड्यूअल टोन, ब्यूटीफुल कलर। अगर आप इसके फीचर्स देखोगे तो जो पहले थी 3 सीटर थी, अब की अगर जिमनी की बात की जाए तो वो 5 सीटर कार है। मुझे इसका कलर खास तौर पे बहुत ज्यादा पसंद आया है। अगर इसके इंटीरियर की भी बात की जाए तो थोड़ा सा इंटीरियर डेफिनेटली अपग्रेड हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो जिमनी जो है वो ट्रैवलर्स की कार है। जब आप पहाड़ों पर जाते हो या किसी हिल स्टेशन को व्यू करते हो तो आपको इस तरह की कार वाकई बहुत पसंद आती है। 5 सीटर से डायनेमिक्स थोड़े बहुत बदले हैं, सिक्योरिटी फीचर्स को भी डेफिनेटली अपग्रेड किया गया है। आई पर्टिकुलरली लाइक द कलर ऑफ दिस। ये जिमनी आपने मेरे पीछे देखी। अब मैं आपको नेक्सा ब्लू दिखाऊंगी, वो भी इसी ऑटो एक्सपो में दिखाई गई है। हालांकि इन दोनों की बुकिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन इसके प्राइस अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। इफ यू टॉक टू एनीबडी फ्रॉम द डिपार्टमेंट हियर, वो इसका प्राइस नहीं बता रहे हैं। इसका प्राइस आने वाला है। कलर वेरी ब्यूटीफुल। नेक्सा ब्लू जनरली जब भी बात की जाती है उसका कलर काफी एनरिचिंग लगता ही है। दिस इज ऑल्सो यू कैन से दैट यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार। आई थिंक दिस वुड कम अंडर अफोर्डेबल सेगमेंट जो मैं यहाँ पर गेस कर पा रही हूँ। ब्यूटीफुल कलर है, स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल है। इंटीरियर्स जो बेसिक मारुति की गाड़ी का आप इंटीरियर्स देखते हो वैसे ही इसके इंटीरियर्स भी नजर आ रहे हैं। ये जो दो मॉडल्स आपको मैंने दिखाया वो OEM बेस्ड है और जो मेरे पीछे आप ग्रे कलर देख रहे हो वो इसकी ई व्हीकल है जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से चर्चित हुई है। दिस कार जो मेरे पीछे है वो 2025 में लॉन्च होगी। लोगों को काफी इंतजार था कि मारुति अपनी ई व्हीकल कब लेकर आएगी। एक तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर सामने रखा गया है। कलर मुझे बहुत पसंद आया है। जो बेसिक कलर्स पर कहा जाए मारुति वर्क करता है। लाइट्स बहुत ही ज्यादा मिनिमल रखी गई है, विंडोज एंड ऑल। बेसिकली अंदर से तो अभी इसका कुछ ऐसा सिस्टम नहीं इंटीरियर वगैरह पे वर्क किया गया है क्योंकि 2025 में लॉन्च होगी। लेकिन एक ये वो गाड़ी है जिसकी ऑटो एक्सपो में सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी। ये मारुति का सेगमेंट है, ये वो सेगमेंट है मारुति, क्योंकि अगर हम इंडियंस की बात की जाए तो मारुति ब्रांड हम सब में रजिस्टर किया गया है। जिसने सबसे ज्यादा आई कैच की है वो है काइनेटिक येलो जिमनी जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं। वेलकम टू टोयोटा सेगमेंट। ये गाड़ी, इसका कलर इज ब्लैकिश अगेहा। ये है इनोवा की हाई क्रॉस कार। ये रिसेंटली लॉन्च हुई है, दिसंबर लास्ट ईयर में हुई है। बुकिंग हो गई है लेकिन बुकिंग के बाद अभी तक मार्केट में नहीं देखने को मिली है।
ब्यूटीफुल, इसका कलर बहुत ही ज्यादा शानदार है। अगर आप इसको जूम इन करें, मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स देखें कि ये कलर कितना खूबसूरत कलर है, ग्लॉसी टेक्सचर है। और इस बार मैं इस गाड़ी में पैसेंजर सीट पे बैठना चाहूंगी, क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, जो इसकी ब्यूटी है, वो पैसेंजर सीट की ब्यूटी है। इनोवा की क्रिस्टा भी इसीलिए नोन है, लेकिन हाई क्रॉस में क्या अपग्रेड करके दिया गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आइए अंदर। ये पैसेंजर सीट है इनोवा की। इनोवा जो है एज अ ब्रांड अपनी कंफर्ट के लिए जानी जाती है, और जब आप उसकी सीट पे बैठते हैं, क्योंकि अमूमन जो आपने गाड़ियां देखी होंगी उनकी पैसेंजर सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है जितनी इनोवा क्रिस्टा की यूएसपी यही थी कि उनकी सीट्स काफी कंफर्टेबल है। इसमें मैं पीछे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि आगे के तो फंक्शंस आपने देखे हैं सेम होंगे, लेकिन जो चेंज इस गाड़ी में लाया गया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक रिक्लाइनर का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें, कि ये गाड़ी रिक्लाइन होती है, और जो इसकी बैक सीट, ये मेरा बैक आप देख रहे होगे, ये पूरा 140 टू 145 डिग्री तक बेंड कर सकते हैं। सो आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसको कर सकते हो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। आपके कंफर्ट को लेकर ये गाड़ी बनाई गई है। इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक, आप कोई मूवी वॉच कर रहे हो, या फिर आप कहीं बैठे हो, आपकी ड्राइव बहुत लंबी है, एंड मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी रिक्लाइनर्स पे। ये इज द कंफर्ट, दिस इज व्हाट इनोवा इज गिविंग यू दिस टाइम। बहुत ही शानदार कंफर्ट है, मतलब आप पूरा आराम करके इस गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हो। इसका कलर, इसके इंटीरियर, और इट्स ऑल्सो लाइक आई सेड कि ये पूरा जो इसका जो सनरूफ है वो दोनों ही ओपन होता है। इसके फीचर्स आर सिमिलरली जो पहले मैंने आपको गाड़ी टोयोटा की दिखाई थी उसी की तरह है, लेकिन जो कंफर्ट की बात पैसेंजर सीट की जाए वो इसमें देखने को मिल रही है। इसका कलर बहुत ही ऑथेंटिक नजर आ रहा है, सीट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आप मूवी देखिए, आप किताबें पढ़िए, आप एंजॉय कीजिए। ये भी टोयोटा की सबसे ज्यादा चर्चित गाड़ी हुई है क्योंकि इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है। इसका एक्सपीरियंस, आई थिंक ये कार अपने आप में आपको एक बहुत अच्छा लग्जूरियस एक्सपीरियंस देती है विद कंफर्ट। आई वुड रादर से कि कंफर्ट बहुत ज्यादा मिलता है आपको इस गाड़ी में, क्योंकि इसकी पैसेंजर सीट 7 सीटर गाड़ी है, इसकी पैसेंजर सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। शॉफर ड्रिवन कार, दिस इज शॉफर ड्रिवन कार। ड्राइवर के साथ साथ बाकी पैसेंजर्स को, वो बाकी जो लोग बैठते हैं गाड़ी में बैक सीट पर, उनको भी इक्वल और अच्छा एक्सपीरियंस दे, ये इस कार की यूएसपी मैं कहना चाहूंगी। सो प्लीज हैव अ लुक एंड एंजॉय। इस वक्त मैं अर्बन क्रूजर हाई राइडर में बैठी हूँ। टोयोटा की है, रिसेंटली लॉन्च हुई है, अक्टूबर में लॉन्च की गई है लास्ट ईयर, और हालांकि लॉन्च सितंबर में हुई थी, सेलिंग इसकी अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी। अगर आप कोई ई व्हीकल 15 लाख से लेकर 20 लाख तक के सेगमेंट में देख रहे हो तो आई थिंक दिस इज द कार। इट्स ब्यूटीफुल, और टोयोटा इट्स एनर्जी, इंजन पावर, ये नोन है उसके लिए। मैं आपको इसके फीचर्स दिखाना चाहूंगी। इसके फीचर्स देखिए क्या है। ऑल्सो दिस कार हैज अ वायरलेस चार्जिंग। दिस इज माई फोन, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा फोन है। मैं इसको वायरलेस चार्जिंग के लिए रखती हूँ, एंड देन आपको यहाँ पर दिखेगा when it start charging, जब ये फोन स्टार्ट होगा चार्ज होना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ई व्हीकल का है और बैटरी है। ऑल्सो इस कार की एक खासियत है कि ये सेल्फ चार्ज होती है, मतलब देयर इज नो प्लग इन, आपको प्लग इन का रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ चार्ज होती है। ब्यूटीफुल कलर है, ब्लू कलर है, और जो आप जनरली सनरूफ में देखते हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कार कि ये पूरा ओपन होती है, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा जो सनरूफ की गाड़ियां होती है वो हाफ ओपन होती है, बट इसकी दोनों विंडोज खुलती है। सो यू कैन हैव अ गुड टाइम। कैन यू सी, इट्स प्रिटी, इट्स नाइस। ये अच्छे फीचर्स हैं इस गाड़ी के, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि इसकी सेफ्टी फीचर्स को भी लेकर काफी एनहांसमेंट की गई है। 15 से 20 लाख तक की रेंज में आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कार। ऑल्सो जो सीट जिस पे मैं बैठी हुई हूँ, चाहे मैं बैक सीट की बात करूँ या मैं डाउन की बात करूँ, योर थाइज एंड बैक, इसमें एसी आपका ऑन रहता है, जिसका सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हो। सो आई थिंक इकोनॉमिक भी है अगर आप उस सेगमेंट में देख रहे हो, और स्पेशियस भी है, लेग स्पेस इसका अच्छा है, डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लग रहा है, वायरलेस चार्जिंग अच्छी है। यहाँ पर भी डिस्प्ले दिया गया है जिसको आप अपने आई लेवल पे सेट कर सकते हो, क्योंकि व्हेन यू आर ड्राइविंग, ताकि आपकी वो विजन को हिंडर ना करे, आप यहाँ ना देखो, क्योंकि आप स्टीयरिंग एडजस्ट करते हो, आप ड्राइव करते हो, तो उसके लिए ये जो डिस्प्ले होता है, जो डिस्प्ले आप नीचे देख पा रहे हो, ये आपको यहाँ दिखता है। सो इट्स इंटरेस्टिंग, मुझे पसंद आ रही है ये गाड़ी। आई होप टोयोटा, क्योंकि काफी, अगर इस ऑटो एक्सपो की आप बात करोगे
तो इस ऑटो एक्सपो में टोयोटा की ये गाड़ी काफी चर्चित है। इट्स ऑलरेडी इन द मार्केट। कलर बहुत सुंदर है, ब्लू कलर की कार है एंड यू कैन सी द फीचर्स इफ यू वांट टू सी द फीचर्स। और काफी खूबसूरत तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है। म्यूजिक की बात की जाए, वाईफाई कनेक्टेड है, फ्यूल इस वक्त कितना है आप इसको कनेक्ट कर सकते हो एंड इट्स ऑल सेट टू गो। सो दिस इज टोयोटा। इस वक्त हम खड़े हैं किया के हॉल में एंड ट्रस्ट मी इस बार किया की कार्स को लेकर काफी लोगों में एक्साइटमेंट थी। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं किया की ये ई व्हीकल है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हुई है। दिस इज अज्योर कलर। इट्स अ वेरी कॉन्सेप्ट बेस। अभी तक इसको कम्प्लीटली फुली ड्रॉन नहीं किया गया है, ये कॉन्सेप्ट बेस है। जो सीट्स हैं वो भी काफी रिसाइकल वे में यूज की गई है। ये जो कार अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो दिस इज ऑलरेडी इन ग्लोबल मार्केट बट इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि किया की ये व्हीकल इंडिया में कब लॉन्च होगी। काफी लेस इंफॉर्मेशन किया की इन दो गाड़ियां जो मैं अभी भी आपको दिखाऊंगी उसको लेकर दी गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं किया के ऑटो एक्सपो में तो सबसे ज्यादा रश अगर किसी गाड़ी के आसपास देखने को मिल रहा है तो वो ये एक अज्योर कार है जो आप मेरे राइट में देख रहे हो, जो ई व्हीकल है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर अटेंशन टू माय लेफ्ट। जो व्हाइट कलर की गाड़ी आप इस वक्त मेरे पास KA4 देख पा रहे होगे, ये ई व्हीकल नहीं है लेकिन एक ब्यूटीफुल कार है। किया कार्निवल को आपने देखा होगा। किया कार्निवल अपने आप में काफी अपग्रेडेड कार मानी जाती है। इस कार को कार्निवल से भी ऊपर माना जा रहा है। काफी प्रीमियम लग्जरी एक तरह से इसे कहा जाएगा। इसका एक होल व्यू मैं आपको दिखाना चाहूंगी। कंप्लीटली ग्लॉसी व्हाइट फिनिश है जो आप इस वक्त मेरे पास देख पा रहे होगे। एंड अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो कार्निवल क्योंकि अपनी लेंथ की वजह से बहुत ज्यादा जानी गई थी। ये कार्निवल से बड़ी गाड़ी है। ग्लोबली ये भी कार जो है वो कंट्रीज में है लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो ये गाड़ी अब तक इंडिया में नहीं आ रही है। लोगों को काफी इंतजार है। एक बार आप व्यू देखिए कि ऑटो एक्सपो में अगर किसी किया की किसी गाड़ी के आगे सबसे ज्यादा रश लगा है तो वो इन्हीं दो गाड़ियों के आगे लगा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं। एक इसकी लेंथ भी आप दिखा देना कि मैं इसके गाड़ी के बैक में खड़ी हूँ एंड इसकी लेंथ काफी ज्यादा लंबी है। एक तरह से कहा जाए तो ये एक प्रीमियम लग्जरी में आएगी। एंड इसका डिजाइन की भी अगर मैं बात करूं तो इट्स ब्यूटीफुली डिजाइन विद मिनिमम इंटीरियर्स जो मैं स्टेज तक देख पा रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट के तौर पर आई है। चाहे आप किया की ई व्हीकल की बात करें या इस ग्लॉसी व्हाइट जो मेरे बगल में चमचमाती हुई नजर आ रही है। किया की एक और ई व्हीकल है जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी जून में और इसके अगर EV6 जिसका नाम है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो दिस कलर इज जनरली रेड। आई मस्ट से ये बहुत ही खूबसूरत कलर है और जिस तरह से आप इसकी ब्यूटिफिकेशन देख पा रहे होगे आगे EV6 है, लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी। एक शोरूम प्राइस की बात की जाए तो इट्स समवेयर अराउंड 65 पॉइंट सम लैक्स। एक तरह से कहा जाए कि एक लग्जरी गाड़ी है। किया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर बात की जाए अच्छी खासी इसमें स्पेस भी दी हुई है। अगर इसकी टेल लाइट्स की बात की जाए तो वो भी बहुत खूबसूरत है। बेसिकली जो जनरली आप रेड कलर देखते हो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रेड जो आप इस पूरी गाड़ी में देख पा रहे होगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके इंटीरियर्स में क्या डिफरेंस है, कैसे इसको लग्जरी बनाया जाता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर कार्स जिसमें आप बैठे होगे। प्लीज कम एंड हैव अ लुक। ये इसका इंटीरियर है एंड दिस इज क्वाइट कंफर्टेबल। आई वुड से कंफर्टेबल है ये गाड़ी। अगर इसकी स्टीयरिंग की बात की जाए, विजन की बात की जाए तो विजन भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ये इस बटन से ऑन होती है जो बटन आपने अभी मेरे लेफ्ट में देखा है। नाउ दिस कार इज कम्प्लीटली टर्न्ड ऑन। वेरी नीट एंड क्लीन व्यू। आप जो इसका फ्रंट यूनिट देख रहे होंगे जो जनरली आप जब ड्राइव करते हो तब आपको देखने को मिलता है वो भी काफ़ी सुंदर ड्रॉ किया गया है। गाड़ी का क्या स्ट्रक्चर है ये भी आप सामने देख पा रहे होगे। एंड दिस इज ऑल व्हील ड्राइव यानी कि इसके चारों व्हील्स, जब हम ऑल व्हील बात करते हैं चारों व्हील्स इसके फंक्शन करते हैं।
ब्यूटीफुल कार, इट्स अ लग्जरी, प्राइस 65 lakhs नियरली, उससे ऊपर एक्स शोरूम प्राइस की मैं बात कर रही हूँ। इसका कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा है। साथ ही अगर मैं बात करूं इसकी बाकी डिज़ाइंस की, तो इसके में लेग स्पेस भी बहुत ज़्यादा इसमें गिवन है, यानी कि ड्राइवर के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन की गई है। किया की बात की जाए तो इंटीरियर्स उसके वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं। कलर या अगर आप इसके डैशबोर्ड को देखो तो उतनी ही फिनिश इसके डैशबोर्ड में भी दी गई है। और अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वेरी नाइस स्ट्रक्चर, वेरी ब्यूटिफुली बिल्ड। इसका बिल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग और मुझे पावरफुल लगा है कि जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे तो देयर इज सम एक्सपीरियंस, आई एम श्योर, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इसके अगर मोड्स की बात की जाए तो क्या यहाँ पर मोड हैं, ये ड्राइविंग, न्यूट्रल, रिवर्स, इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर गाड़ियों की बात की जाए, कम्प्लीटली टच, ये पूरा टच मॉडल पे बेस्ड है। जो आप मेरे सामने यहाँ पर देख रहे होगे ये फैन का है। उसकी स्पीड को लेकर भी आप इसी को प्रेस करके इसकी स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं या फिर आप घटा सकते हैं। ये चेयर के फैंस की यहाँ पर बात हो रही है। जो चेयर, अभी एक लग्जरी गाड़ियों में एक चीज़ तो मैंने देखी है कि आपकी गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ साथ चेयर को कंफर्ट देने की कोशिश की गई है। चेयर्स आर कम्प्लीटली इधर इट्स योर बैक, या जहाँ पर आप बैठ रहे हो उसमें किस तरह से एसी को फ्यूजन उसका किया गया है। एंड देन सीट्स, आई वुड से सीट्स इसकी कंफर्टेबल है, अच्छी सीट्स है, स्वीट का यूज़ किया गया है एंड सम लेदर बेल्ट। More than that, I would say कि it's a nice experience sitting in any luxury car. More than that, the color of this car is very beautiful. This color is called Runway Red and I am sure क्योंकि इसकी लॉन्च पहले ही हो चुकी है, बहुत लोगों ने इन्हें खरीदा होगा। किया की अगर मैं सॉल की बात करूं तो लोग काफ़ी एक्साइटेड है किया की व्हीकल्स को देखने के लिए। वो जो 2 कॉन्सेप्ट कार्स मैंने आपको दिखाई उसमें भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। एंड दिस कार इज इसकी यूएसपी की अगर बात की जाए तो ये जो है 708 किलोमीटर तक एक बार चार्ज करने पे चलेगी। 708 इज क्वाइट अ डिस्टेंस जो कवर करेगी। ये थी किया की रनवे रेड EV6। लेक्सस RX 500H के बगल में खड़ी हूँ एंड मैग्निफिसेंट कार मैं इसे कह सकती हूँ। इस ऑटो एक्सपो में अगर मैं कुछ मिस कर रही थी तो वो लग्जरी कार थी। और इस वक्त जो आप मेरे लेफ्ट पे देख रहे हो दैट्स लेक्सस RX, ये इस ऑटो एक्सपो में लॉन्च की गई है। और ऑल्सो वुड आई लाइक टू टेल यू दैट ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड कार है। जो आप ग्रेफाइट ब्लैक कलर इस वक्त देख रहे हो, इसकी प्लेटिंग पूरी शाइनिंग है। वंडरफुल एक्सपीरियंस आई मस्ट से। ग्रेफाइट ब्लैक कलर है और जनरली जब आपने देखा है जितनी भी लग्जरी व्हीकल्स होती हैं ब्लैक कलर उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग माना जाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड कार है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। जो बाकी प्रायर लेक्सस की व्हीकल्स आपने देखी होगी उससे एक और खासियत इस गाड़ी की अगर की जाए तो वो ये है कि ये कनेक्टेड है। लाइक अगर आप अपनी फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप इस फ़ोन से ही गाड़ी की लाइट्स, गाड़ी की कैमरा, इन सब को एडजस्ट कर सकते हो। ये तो आपने इसका एक्सटीरियर देखा है, लेट मी टेक यू इनसाइड। लेक्सस RX 500 के एक्सटीरियर को तो आपने देखा है, लेकिन अब मैं आपको इसके इंटीरियर में लेकर चलना चाहती हूँ। प्लीज़ आप देखिए। आई रियली लाइक द कलर बिकॉज लेक्सस मीन्स लग्जरी। जनरली जब आप गाड़ियाँ खोलते हो तो आप पूरा हैंडल पकड़ के खोलते हो, लेकिन इन दिस कार इट्स जस्ट यू जस्ट हैव टू टच इट एंड द कार इज ओपन। यू नो ये ई-लैच सिस्टम पर बना हुआ है। अब चलिए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इस लग्जरी को। कम इनसाइड। मैं इस कार के अंदर बैठी हूँ एंड ट्रस्ट मी, जब भी हम बात करते हैं लेक्सस की तो लग्जरी ही हमारे दिमाग में आता है।
जो बेसिक लग्जरी गाड़ियों के फीचर्स होते हैं वैसे ही इसके भी फीचर है, लेकिन इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है कीपिंग ड्राइवर इन माइंड। इट्स शॉफर ड्रिवन कार, ड्राइवर को माइंड में रखते हुए उसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है। बकेट सीट्स से अगर मैं सीट्स की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। और इसके अगर आप इंटीरियर्स को देखें, वेरी लेस बटन्स का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। एसी को रेगुलेट करना दोनों साइड से, इवन द ड्राइवर एंड द वन हु इज सिटिंग हियर, वॉल्यूम, एंड इट्स ऑल वेरी क्लियर। स्क्रीन जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ड्राइवर को माइंड में रखते हुए इस कार को डिजाइन किया गया है ताकि ड्राइवर के कंफर्ट को समझा जाए। फोन का अपना चार्जिंग जो जनरली होता है गाड़ियों के सिस्टम में, और थोसुना कॉन्सेप्ट पर ये कार डिजाइन की गई है कि आप जानते होंगे जब हॉर्स राइड करता होगा उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है थोसुना कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी बोल्ड एंड बल्की कार दैट इस कार का रिफ्लेक्शन इज पावर। व्हेन यू सिट इन दिस कार, जब आप बैठते हो, जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हो तो आपको एक पावर फील फैक्टर जो है वो पावर का होता है। लेक्सस की बाकी इस गाड़ी की अगर बात की जाए तो इसका प्राइस अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन दिस कार विल डेफिनेटली क्रॉस अराउंड 1 CR क्योंकि इसके फीचर्स बहुत ज्यादा सुंदर हैं और बहुत ही स्पोर्टी लुक इस कार को दिया गया है। इस कार के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ इसका एक और वेरिएंट भी डिजाइन किया गया है। अगर इस कार की यूएसपी की बात की जाए तो इस कार की यूएसपी है कनेक्टेड एप्स, यानी कि अगर मैं अपने फोन से इसको कनेक्ट करती हूँ तो मैं यहाँ पर बैठकर या फिर मैं यहाँ पर बैठकर इसको ऑपरेट कर सकती हूँ। मैं इसकी लाइट सेट कर सकती हूँ, इसका विंडो सेट कर सकती हूँ, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेट कर सकती हूँ जस्ट वाया दिस फोन। दैट इज द मेन यूएसपी ऑफ दिस कार। और ये काफी न्यू कॉन्सेप्ट है जो एशिया में मैं कहूँ कि देखने को मिला है, और इसी कॉन्सेप्ट पर लेक्सस ने अपना ये मॉडल लॉन्च किया है। ये मॉडल जो आप इस वक्त देख रहे हो जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, ये मॉडल जो है वो इसी साल इसी ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया गया है। आपको ये भी इसमें बता दूं कि इसमें ई लैच लॉकिंग सिस्टम है। अगर आप यहाँ पर मेरे राइट लेफ्ट देख रहे होगे, सो दिस इज हाउ इट इज ओपन। इस बटन से खुलती है और उसके बाद यू टेक एन एग्जिट ऑफ इट। बट लेक्सस का एक्सपीरियंस है जो बोलता है, एंड दिस कार ट्रस्ट मी, जो न्यू लेक्सस की लग्जरी कार लॉन्च हुई है वो एक्सपीरियंस है जो आपको डिलीवर करेगी। इट्स वेरी पावरफुल। पावरफुल इज द वर्ड जो मैं इस गाड़ी के लिए यूज करना चाहूंगी। आप इस गाड़ी को देखिए, इसके एक्सटीरियर उतने ही खूबसूरत है जितने फीचर्स इसके इंटीरियर में है। ये भी मैं एक वर्ड इसमें ऐड करना चाहूंगी कि लग्जरी गाड़ियों को जितना भी आपने देखा होगा या ड्राइव करके उसका एक्सपीरियंस लिया होगा, वो मिनिमल आप पर वर्क करती है, एंड इसके लुक एंड फील में भी वही चीज मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। So enjoy the drive. हाय, इस वक्त मैं लेक्सस के LM के पास मौजूद हूँ, and this is the automatic entrance to one of the biggest luxury जो आप इस वक्त मेरे सामने देख रहे हो। ये शॉफर ड्रिवन कार है। ये अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन लेक्सस का प्लान है कि इस गाड़ी को इस साल के एंड तक लॉन्च करेंगे। कई गाड़ियां मैंने कवर की है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो इस गाड़ी में आया है वो इसकी लग्जरी और कंफर्ट से आया है। लेक्सस की ये वो पहली गाड़ी है जो आपको कंप्लीटली प्राइवेसी देती है, क्योंकि आप देखो जो ड्राइवर है और आपके बीच में इस पूरे जो वॉल है वो बनी हुई है। इट्स अ ट्रांसपेरेंट वॉल। ये जो मेरे नीचे आप देख रहे हो ये टीवी स्क्रीन है, और इसके नीचे जो आप देख रहे हो ये आपका मिनी फ्रिज है जहां पर आप अपनी कोक रख सकते हो या वॉट एवर यू आर ड्रिंकिंग ये रख सकते हो। यहाँ पर न्यूज़पेपर होल्डर भी बना हुआ है। एंड मैं आपका अटेंशन देना चाहूंगी इस पैसेंजर सीट पर। मैं अपनी सीट की सारी रेगुलेशन यहाँ पर टच स्क्रीन से कर सकती हूँ। लाइटिंग मैं इसकी चेंज कर सकती हूँ। ऑल्सो अगर अपनी सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सीट लेफ्ट एंड सीट राइट। दिस इज माई सीट राइट जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। ये सारे ऑप्शंस हैं। रिक्लाइनर का ऑप्शन है, सीट के बैक का ऑप्शन है, सीट कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो उसका ऑप्शन है। आप प्लीज देखना इसको, जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो रिक्लाइनर किस तरह मूव कर रहा है। दिस इज द लग्जरी जो ये प्रोवाइड की गई है। और अगर सीट के बैक की बात की जाए तो आप सीट को ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, जब आप बात करते हो इस सेगमेंट में लग्जरी की, तो ये वो गाड़ी है जो आपको लग्जरी प्रोवाइड करती है। इसका प्राइस
बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जो मैं देख पा रही हूँ ये वाइट ग्लॉसी फिनिश पर ये गाड़ी बनी हुई है। सनरूफ आप देख पा रहे होगे, इसके इंटीरियर्स को देखो, सब कुछ एक तरह से कहा जाए कि अगर आपको इंटरनेशनल कहीं ट्रैवल करना है तो आप इस गाड़ी से इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज यू नो इट्स अ ह्यूज लग्जरी जो लेक्सस प्रोवाइड कर रही है। हालांकि मुझे इंतजार जरूर इस बात का रहेगा कि लेक्सस ये गाड़ी इंडिया में कब लॉन्च कर रही है, क्योंकि फॉरेन में तो ये गाड़ियां हैं ही, बट इट्स वर्थ इट्स आई थिंक ये कंफर्ट लग्जरी से ज़्यादा ये एक फीलिंग है जो आपको मिलती है, कंप्लीट प्राइवेसी। आप अपना काम कर सकते हो, आप बुक पढ़ सकते हो, आप काफ़ी लंबे टूर पर जा सकते हो। ये आपके एक तरह से कहा जाए तो एक मिनी घर इसको बना दिया है। जो इसके इंटीरियर्स हैं या फिर इसके अगर कंफर्ट की बात की जाए, ड्राइवर और आपका कोई भी ऐसा लिंक नहीं है बिकॉज ऑफ दिस वॉल, और आप अपने आप को इस टीवी के जरिए एंटरटेन रख सकते हो। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि लेक्सस, आई एम ईगरली वेटिंग कि ये गाड़ी मार्केट में इंडिया में आप कब लॉन्च कर रहे हो। ऑटो एक्सपो 2023 का ये सफर आपने मेरे साथ देखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कई सारी गाड़ियां इस ऑटो एक्सपो में जरूर पसंद आई होंगी। कुछ कॉन्सेप्ट कार भी आपको दिखाई है जो इस साल के एंड या नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाली है। मच अवेटेड कार्स का जो एक तरह से लंबा इंतजार था वो 3 साल बाद आज जाकर खत्म हुआ है। लग्जरी सेगमेंट जरूर लोगों ने इस बार मिस किया है, क्योंकि कई ऐसे बड़े जो जायंट प्लेयर्स थे वो इस बार नहीं नजर आए। लेकिन जितनी भी गाड़ियां आई हैं इस बार, अगर ऑटो एक्सपो 2023 के थीम की बात की जाए तो वो टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड, ई व्हीकल्स पर सबसे ज्यादा फोकस थी। कैमरा पर्सन पवन के साथ कंचन जसवानी, इंडिया न्यूज, न्यूज़ एक्स।